आप देख रहे हैं एसआर न्यूज। मैं मोहम्मद कमर रिजवी। अभी मेरे साथ मौजूद हैं गजेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता भी हैं और समाजसेवी भी हैं। लेकिन कल का जो घटना पूरे बिहार का, पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा दिया है, जो पप्पू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जाप के हैं, उनके अरेस्टिंग को लेके जो विपक्षी दल हो, राजनीति में जो भी हो, सब लोग आवाज उठा रहे हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी आवाज उठना शुरू हो गया है कि उनके साथ गलत हुआ है। वो गरीबों के एक मसीहा थे, उनको हाथों को रोका गया है। वो जैसे गरीबों के लिए सेवा कर रहे थे, पूरे पटना में हर जगह खाना खिलाना है, ऑक्सीजन उपलब्ध है या दवा है, इस तरह का बहुत तरह काम कर रहे थे। क्या पता वो राजीव प्रताप रूढ़ी का जो एम्बुलेंस का मामला जो उजागर हुआ, उसके बाद इस तरह का मामला आया है और पप्पू यादव को यहाँ अरेस्ट करके पटना से उनको मधेपुरा जेल में ले जाया गया। मेरे साथ मौजूद है गजेंद्र प्रसाद, समाजसेवी। आइए उनसे जानते हैं इस अरेस्टिंग के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। पप्पू यादव को कल अरेस्ट कर लिया गया है, आपका क्या कहना जी, हमारा इस विषय पर यही कहना है कि मौजूदा सरकार, बिहार सरकार या भारत सरकार, ये असलियत बात को, जो सरेजमीनी बात है, उसको सुनना नहीं चाहती है और कोई बोलता है तो उस पर तानाशाही रवैया, हिटलर शाही रवैया अपना करके उसके साथ नाना प्रकार का उसको तंग तबाह किया जाता है। उसी कड़ी का उसी चैनल का एक कड़ी है, उसी संदर्भ में ये कड़ी का काम किया है। जैसे राजीव प्रताप रूढ़ी के द्वारा कहा गया कि 80 को हम सांसद फंड से हम एम्बुलेंस खरीदे, तो सांसद फंड से खरीदा गया तो सरकार का रुपया है, वो राजीव प्रताप रूढ़ी का रुपया नहीं है। और राजीव प्रताप रूढ़ी को खरीदने के बाद कोई संस्था को दे देना चाहिए था। कौन संस्था जिसे मेडिकल से जुड़ा हो, जिला स्तर पर दे देते, सदर हॉस्पिटल को दे देते, सिविल सर्जन को दे देते, अनुमंडल स्तर पर। वो अपने घर पर क्यों रखे हुए थे? ये तो सरासर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा था। लेकिन वहाँ पप्पू यादव को जो अरेस्टिंग हुई है वो राजीव प्रताप रूढ़ी का मामला नहीं उसमें लगाया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है बेल टुट्टी है, 32 साल पुराना केस है सर, अपहरण केस है। वो 32 साल पुराना आज एक बैग नहीं न हुआ, 32 साल पहले का है। उसका जवाब पप्पू यादव ने दिया कि वो हाईकोर्ट में लंबित है विचारण के लिए। वो बात सब ठीक है। तो आज से पहले भी तो पप्पू यादव बाढ़ में पूरा हेल कर सब लोगों को मदद किया, निकाला, खाना दिया, दूध दिया, राहत दिया। आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री थे सुशील मोदी, ये बंद थे घर में, तो ये अपने माऊ बलद निकल के चले गए। अब पूछा तक नहीं, कहा तक नहीं कि और लोग फंसे हुए हैं, इनको ध्यान दीजिए, इनको निकालने का काम कीजिए। और उस परिस्थिति में पप्पू यादव पानी में हेल कर काम किया। क्या उस समय वारंट नहीं था? उस समय उनके ऊपर केस नहीं था। ये सरासरी बहाना है। चाहिए था एक्शन होना राजीव प्रताप रूढ़ी पर। राजीव प्रताप रूढ़ी पर एक्शन नहीं लेकर के वो एक्शन लिया उसी के आड़ में बेलटुट्टी कह करके और पप्पू यादव पर। ये तो सरासर डिक्टेटरशिप, हिटलर शाही की बात है कि कोई आदमी अगर सही बात बोलता है तो केस होना चाहिए था राजीव प्रताप रूढ़ी पर। जीतन मांझी है, मुकेश सहनी है, जो भी है, सब लोग पप्पू यादव के फेवर में आवाज उठा रहे, लेकिन फिर उनको बेल काहे नहीं मिल रहा था? उनका सपोर्ट कैसा है? बेल तो जुडिशियल मैटर है, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे क्या केस है नहीं है। हम वकील हैं, इसलिए बिना केस के बारे में जाने हुए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां तक उन लोगों को कहने की बात है, तो कोई भी सेंसिबल आदमी होगा, कोई भी रीजनेबल आदमी होगा, तो यही बोलेगा कि पप्पू यादव के साथ अन्याय किया गया है, पप्पू यादव के साथ अनर्थ किया गया है, पप्पू यादव को गलत रूप से बंद किया गया है। सही बात यह है कि एम्बुलेंस के लिए मारामारी था। 18-20 एम्बुलेंस पर्दा में झांक करके रखना, ये क्या सो करता है? जाते हैं तो कहते हैं कि मुखिया लोग को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपको कि आप दे दीजिएगा। तो आप पैसा आते हैं, आप फंड दिलाते हैं,
तो फंड आता है कहाँ? डीएम के यहाँ आता है, और डीएम के यहाँ आप अपना स्कीम देते हैं, उसके अनुरूप बढ़ता है। तो आपने जो एम्बुलेंस खरीदा, तो एम्बुलेंस तो आपको देना चाहिए, जिला के सिविल सर्जन को दे दीजिए। कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, पीएचसी को दे दीजिए, ब्लॉक में दे दीजिए, वहां दे दीजिए। अपने पास क्यों? अब बचने के लिए कहते हैं कि ड्राइवर के अभाव में सरकार के हिस्से की बात बोलता है। जिसकी सरकार हो और सरकार कहे कि ड्राइवर नहीं है। पप्पू यादव की पत्नी रंजना ने इल्जाम भी लगाया और साफ चैलेंज किया कि अगर पप्पू यादव को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेवारी नीतीश कुमार और सरकार पे होगी। ठीक बोली है। अगर किसी तरह की कोई बात पप्पू यादव पर हो जाती है, उसके लिए सारा होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल सरकार है। ये लोग सरकार की बात करते नहीं, ये लोग सही बात बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सच्चाई के ऊपर नहीं, खाली झूठ मूठ। इतना महामारी है, कोरोना है, हर जगह कह रहा है कि ऐसे ठीक हो गया, ऐसे ठीक हुआ है, कहीं ठीक नहीं है। पप्पू यादव तो यहाँ से जो जा रहे थे गाड़ी से अरेस्ट होकर, तो साहब बोल रहे हैं कि लालू यादव से अपील किए हैं कि वो राजन लोग अब सड़क पर निकले और सपोर्ट करे, गरीबों का मदद करे, तेजस्वी यादव रोड पर निकले। इस तरह से वो ठीक बोले हैं। उनका पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल अपने बात किया। हम पॉलिटिकल बात से नहीं बोल रहे, हम सही बात बोल रहे हैं। असलियत बात को हम जनता को जानना चाहिए। जनता मालिक है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इसको केस होना चाहिए था राजीव प्रताप रूढ़ी पर, सरकारी धन का दुरुपयोग करना अपने घर में। अरे कहते हैं कि ड्राइवर नहीं था और मुखिया को दे दिया था 4-5 दिन में, तो कवर पहले लगाए। तो एक शब्द कोई नहीं बोला, न भाजपा का बोला और न जदयू का बोला। उसी तरह से हम करते हैं ये मैंने 25, 26 या 36 को गैस सिलेंडर, वो भी फ्रेश गैस सिलेंडर था, जबकि महामारी में गैस सिलेंडर की कमी हो रही थी। वो पटना सिविल सर्जन के नॉलेज में भी नहीं था। जब उसको न्यूज वाले लोग जाके पूछे हैं तो गलत सलत न्यूज आवाज थी, जवाब प्रॉपर जवाब नहीं दिया। लास्ट में कहा कि रखे हुए थे इमरजेंसी के लिए, तो इमरजेंसी के लिए रखे हुए थे कवाड़ में, इमरजेंसी के लिए रखा जाता है रिफिल करके। ये सब धन का दुरुपयोग हो रहा है, लूट मचाए हुए है भाजपा और जदयू का लोग। अब यही तो हम बता रहे थे आपको कि लालू यादव जेल से निकले हैं और सुशील मोदी को पेट में दर्द शुरू हो गया है। इसलिए दर्द शुरू हो गया है कि आगे तो कुछ करिश्मा होगा, और वो बोले हैं उसका उल्टा बात बोलना शुरू कर दिया। और तुम अपनी बात तो कहो, गाड़ी देकर कितना दिन जिंदा रहोगे, कितना निवेश करवाया, कितना नया इंडस्ट्री लगवाया, कितना उद्योग लगा, कितना काम हुआ। लालू यादव तो थे तो दो को रेलवे मिनिस्टर, तो दो को कंपनी दिया, इंजन का कंपनी दिया, डब्बा बनाने का कारखाना दिया, एक मधुपुरा में, एक मरहौरा में। जब तक वो रेल मिनिस्टर रहे तो एक पैसा पब्लिक का भाड़ा बढ़ने नहीं। घोटाला है, खाली घोटाला है। पप्पू यादव का जो अरेस्टिंग हुआ, ये सरासर यानी आपको कहना गलत हुआ है पप्पू यादव के साथ? सरासर गलत, एकदम हिटलर शाही एक्शन हुआ है, और इसकी कितना भी निंदा किया जाए तो कम होगा। आपसे कहना है कि ये भ्रष्ट लोगों को, सरकारी दुरुपयोग करने वाले को, पद के दुरुपयोग करने वाले को, सरकार के फंड को दुरुपयोग करने वाले को बचा रही है, और सरकारी अफसर जो भ्रष्ट हैं उनको भी बचाने का काम करे। जबकि इनको केस करना चाहिए था राजीव प्रताप रूढ़ी पर और सिविल सर्जन पर, पटना के सिविल सर्जन पर। उस पर एक लाइन नहीं बोला कहीं कुछ, और कोई एक्शन नहीं लेने का काम किया, कुछ बोला ही नहीं। इसलिए हमको, मेरा स्पष्ट राय है कि भ्रष्टों को ये लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं और सही बोलने वाले को प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद थे समाज सेवी गजेंद्र प्रसाद। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पप्पू यादव की जो अरेस्टिंग हुई है ये सरासर गलत है, हिटलर शाही है यहाँ की सरकार की, ये गलत है, उनको तुरंत छोड़ना चाहिए। और इस तरह का जो काम कर रहे थे पप्पू यादव, वो दबाने की कोशिश की है, और जो एम्बुलेंस से मामला उन्होंने उजागर किया उसको दबाने की कोशिश की है। इसलिए पप्पू यादव को हिटलर शाही के द्वारा उनको अरेस्ट किया गया है। मैं ऐसा न्यूज से मैं मोहम्मद कमर रिजवी, मेरे साथ कैमरामैन सहयोग।